और आइए बात कर लेते हैं अयोध्या की। यहां भगवान श्री राम के बन रहे मंदिर को 156 देशों का जलार्पण किया गया। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों की नदियों से आया जल भी शामिल है। इस मौके पर 40 देशों से भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्टडी ग्रुप की तरफ से किया गया था, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता विजय जॉली ने की। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर के लिए राम भक्तों की ये सौगात अनोखी है। दुनिया में मौजूद 156 नदियों का ऐसा जल है जिसके जरिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जलार्पण किया गया है। यकीनन ये आस्था की वो बूंदें हैं जिसे राम भक्तों ने अपने परिश्रम से सहेजकर अयोध्या की जमीन तक पहुंचाया है और खुद इस मौके की गवाही देने राम के धाम पहुंचे हैं। असंख्य लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके पीछे लोगों की ये भावना है कि वो किस तरह से उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जो अलग अलग देशों के नदियों का और समुद्र का जल है जो यहाँ पर लाया गया है और इसको ले जा करके निर्माणाधीन मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। अपने आप में ये बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है, लेकिन इससे लोगों की भावनाएं उसी तरह से जुड़ी हुई हैं जिस तरह से असंख्य राम भक्तों के मन की भावना किसी भी कार्यक्रम में होती है और लोग जुड़ना चाहते हैं उस मंदिर से, उस भव्य और दिव्य मंदिर से जिसकी प्रतीक्षा सदियों तक रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम 80% पूरा हो चुका है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए देश और दुनिया में राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। तभी कार्यक्रम में हनुमान चालीसा पर ये भक्त आपको झूमते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर के लिए जल लाने के लिए दुनिया के हर कोने में मौजूद भारतीयों ने किस तरह से परिश्रम किया है, इसकी झलक भी आपको इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ जाएगी। दिल्ली स्टडी ग्रुप की अगुवाई में इस कार्यक्रम को बीजेपी नेता विजय जॉली ने पूरा करवाया। इसमें शिरकत करने भारतीय मूल के 40 लोग अयोध्या पहुंचे। जिन 156 देशों के जल से राम मंदिर का जलार्पण किया गया, उसमें पाकिस्तान की रावी नदी है तो बाबर के देश उज्बेकिस्तान का जल भी, जिसे लाने वाले हैं ताज मोहम्मद। सुनिए अपनी इस उपलब्धि पर क्या है उनकी भावनाएं। ताशकंद के पास में नदी है चिरचिक, वहां का जल हमने ताशकंद से दिल्ली भेजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताशकंद के बगल में बाबर की जन्मस्थली है अंदीजान, वहां पे नदी है कश्क दरिया, हम वहां का भी जल लाए हैं। बाबर की जन्मस्थली में जो कश्क दरिया नदी है, हम वहां का भी जल लेकर के आए हैं। और मैंने पूरे मध्य एशिया से जल को एकत्रित किया है और तजिकिस्तान से भी लाए हैं, हम पाकिस्तान से भी लाए हैं रावी नदी का जल और कजाकिस्तान से भी लाए हैं। कार्यक्रम में इस जल को कलश में रखा गया है, जिन पर बाकायदा जिस देश का जल है वहां का नाम, वहां के झंडे का स्टिकर और उस नदी का नाम दर्ज किया गया है जिस नदी से उस जल को लिया गया है। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक रीति रिवाज से राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके बाद दिल्ली स्टडी ग्रुप की तरफ से 20 अगस्त 2020 से दुनिया भर की पवित्र नदियों से जल इकट्ठा करने का अभियान शुरू कर दिया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। यकीनन ये न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक नई इबारत लिखने जैसा है, बल्कि उन लोगों को भी रोमांचित करने वाला है जिन्होंने अपने आराध्य राम के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना मंजूर किया और घूम घूम कर जल को नदियों से इकट्ठा किया। यही वजह है कि आज जब इनमें से चुनिंदा लोग अयोध्या की सरजमी पर पहुंचे तो अपने अंदर की खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाए। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में कलश है और वो कलश जैसे थाईलैंड द्वारा समर्पित, नदी का नाम भी लिखा है
भीरुवंग नदी का ये जल है, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग नदियों का जल है। ये बताइए कि कितने बड़े सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है जो अलग अलग देशों के 156 नदियों का जल आया है। बहुत सौभाग्य की बात है मैम कि हम ये जल लेके यहाँ तक पहुँचे। बहुत गर्व है हमें और विजय जौली जी का थैंक्स बोलना चाहते हैं हम, जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बताइए, सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो आपको लगता है ये जो इनिशिएटिव है ये इस बात? बिल्कुल, भगवान श्री राम पूरे विश्व के राजा थे, उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर राज किया और सब राम में, आज राम की भक्ति में आज बिल्कुल दिख गया है। 2 दिन पहले जब अयोध्या में ट्रेन और दूसरे साधनों के जरिए ये जल पहुंचा था तो इसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया था। तब भी इसे लेकर राम भक्त झूमते हुए नजर आए थे। अयोध्या में आस्था के ऐसे न जाने कितने पर्व मनाए जाने बाकी हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये जल भले ही नदियों से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हो, लेकिन भक्तों की जो भावनाएं बहते हुए भगवान राम का अभिषेक लगातार कर रही हैं, उसे देख पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।